आज मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और उसको अचानक से उसके लैपटॉप में अनमाउंटेबल बूट वॉल्यूम का एरर आने लगा। और ये एक ऐसा एरर है जो कि आपको विंडोज में कभी कभी लॉगिन नहीं करने देता है। हाँ, इस एरर को सॉल्व किया जा सकता है अगर इसको सही तरीके से सॉल्व किया जाए। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एरर क्या है और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। और हाँ, इस एरर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको एक और पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी और एक और दूसरा लैपटॉप या पीसी की जरूरत पड़ेगी जिससे आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना पाएंगे। इस एरर में लिखा अनमाउंटेबल बूट वॉल्यूम। बूट वॉल्यूम एक ऐसा पार्टीशन है आपके हार्ड डिस्क के एसएसडी में जो कि विंडोज के फाइल को स्टोर करके रखता है। ये एरर तब आता है जब आपका कंप्यूटर विंडोज के फाइल्स को प्रॉपर्ली लोड नहीं कर पाता है। और ये लोड नहीं होने का मुख्यतः कारण है कि विंडोज का फाइल करप्ट हो गया है और या तो ज्यादातर एरर विंडोज अपडेट या बायोस अपडेट के बाद आता है। तो आप लोग हमें बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों को एरर कब आया। तो आइए इस एरर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके सामने एरर आया तो सबसे पहले आपको एक बार अपने लैपटॉप या पीसी को रीस्टार्ट करके देखना है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के कारण विंडोज में एरर आ जाता है, तो रीस्टार्ट करके देखिए, हो सकता है आपका रीस्टार्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए आपको जो है विंडोज़ मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट से। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ 10 के ISO फाइल का पेन ड्राइव बूटेबल बना रहा हूँ। तो उसके लिए इस लिंक पे चले जाना है, यहाँ से आपको मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड कर लेना है। सेम चीज़ है विंडोज़ 11 के लिए, तो इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो विंडोज़ 11 के लिए भी सेम मीडिया क्रिएशन टूल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एग्रीमेंट आएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम का आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है। अगर आपका सिस्टम जो है 32 बिट का है तो आपको 32 बिट के विंडोज़ का जो है बूटेबल बनाना है। अगर 64 बिट का है तो 64 बिट के विंडोज़ का आपको बूटेबल बनाना है। तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं 64 बिट सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो 64 बिट का है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये प्रोग्रेस होने लगेगा और प्रोग्रेस होने के बाद जैसे ही ये 100% कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करते ही आपका पेन ड्राइव जो है बूटेबल बन जाएगा। अब जब आपका पेन ड्राइव बूटेबल बन गया है तो जिस लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रहा है उस लैपटॉप में उस बूटेबल पेन ड्राइव को कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद लैपटॉप या पीसी को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको उसके बायोस में जाना है। हर एक लैपटॉप या पीसी में बायोस में जाने का डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे कि मेरे पास डेल का लैपटॉप है, डेल में F2 प्रेस करने पे बायोस में चले जाते हैं। तो प्रोसेस सबका सेम है, बट आपको पता करना है कि आपके लैपटॉप या पीसी में बायोस में कैसे जाते हैं, कौन सा बटन प्रेस करके। F2, F8 और F10 जनरली ये 3 बटन है जिससे हम बायोस में जाते हैं। तो बायोस में जाने के लिए क्या करना है, आपको लैपटॉप को ऑन करना है। जैसे ही ऑन करेंगे आपके सामने लोगो आएगा। लोगो आते ही आपको F2, F10 या F8 जो भी आपके लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको प्रेस करके आपको बायोस में चले जाना है। लैपटॉप में बायोस में जाने के बाद आपको बूट डिवाइस ऑर्डर सेट करना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 ऑप्शन है मेरे पास, विंडोज़ बूट मैनेजर और मेरा USB फ्लैश ड्राइव आ रहा है। तो विंडोज़ बूट मैनेजर जो है नंबर 1 पे है और USB फ्लैश ड्राइव सेकंड पे है। तो आप मुझे क्या करना है, विंडोज़ फ्लैश ड्राइव को 1 पे करना है। तो ये जो ड्रॉप डाउन उस पर क्लिक करके मैं इसको विंडोज़ फ्लैश ड्राइव को 1 पे करके सेटिंग को सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद जैसे ही मैं एग्जिट करके रीस्टार्ट करूंगा पेन ड्राइव से जो है मेरा पीसी बूट होने लगेगा। बूट होने के बाद जब ये बूट हो जाएगा फिर आपके सामने एक स्क्रीन आएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा इंस्टॉल नाउ। उस पर ना क्लिक करते हुए आपको नीचे क्लिक करना है रिपेयर योर कंप्यूटर। उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है ट्रबल शूट का मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में आपको ट्रबल शूट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ट्रबल शूट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है स्टार्टअप रिपेयर पे क्लिक कर देना है। एक बार आपको स्टार्टअप रिपेयर करके देखना है। स्टार्टअप रिपेयर से ज़्यादातर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्टार्टअप रिपेयर पे क्लिक करने के बाद आपका विंडोज़ जो है ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएगा और उसके बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट जैसे ही होगा आपको अपने पेन ड्राइव को रिमूव कर देना है क्योंकि दोबारा से वो पेन ड्राइव से बूट होने लगेगा। तो आप देखेंगे कि आपका विंडोज़ जो है आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर दोबारा से आपको पेन ड्राइव में लॉगिन करके
बूट कराना है अपने पीसी को। अब बूट कराने के बाद फिर सेम मेन्यू में जाना है। यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे अब क्लिक कर देना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 कमांड एक के बाद एक रन करना है। सबसे पहला कमांड है फिक्स MBR। फिक्स MBR को चलाने के बाद आपको चलाना है फिक्स बूट। फिक्स बूट चलाने के बाद आपको चलाना है रिबिल्ड BCD। ये तीनों चलाने के बाद उसके बाद आपको चलाना है SFC कमांड, SFC /scan now। फिर वो चला लेना है। उसको चलाने के बाद आपको जो है एक बार CHKDSK का भी कमांड चला लेना है। ये तीनों चारों कमांड चलाने के बाद आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करके देखना है। अगर इन मेथड को फॉलो करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको एक बार हार्डवेयर को भी चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि कहीं आपके PC या हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हार्ड डिस्क को चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है क्रिस्टल डिस्क इन्फो। तो आपको क्या करना है कि आपके PC का हार्ड डिस्क या लैपटॉप का हार्ड डिस्क निकाल के दूसरे किसी PC में क्रिस्टल डिस्क इन्फो को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आपको अपने हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना है उस PC में, और कनेक्ट करने के बाद आपको जो है आपके हार्ड डिस्क का स्टेटस चेक करना है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसमें बता देगा कि हार्ड डिस्क का स्टेटस क्या है, कहीं हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है तो आपको हार्ड डिस्क को रिप्लेस कराना होगा। और एट द एंड अगर हार्ड डिस्क भी आपका सही है और इन मेथड्स को फॉलो करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो एट द एंड आपको विंडोज़ को दोबारा अपने PC में इंस्टॉल करना होगा। तो अगर आपको जानना है कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताइए। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।